स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीजी हेल्थ रणदीप सिंह पूनिया है और उनसे बात करेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर के, क्योंकि ग्रुप सी की तरफ से जो भर्तियां होनी थी, हाई कोर्ट में ये मामला जो है लंबित था, लेकिन अब ये रोक हट गई है। तो कितनी भर्तियां सर इस हेल्थ डिपार्टमेंट में अब होने जा रही हैं? देखिए, हमारे पास से जो ग्रुप डी सी की हमने जो रिक्वेजिशन भेजी थी उसका चूँकि रिजल्ट अभी आया है और आज ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से हमें उनकी लिस्ट मिली है, जिसमें हमारे पास स्टाफ नर्स 1457 हैं, एएनएम जिनको एमपीएसडब्ल्यू फीमेल बोलते हैं 384 पोस्ट हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट 15 हैं, ओटीएच 44 हैं, डाइटिशियन 23 हैं और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 20 हैं। इनमें से एक कैटेगरी ऐसी है जिसकी कई वर्षों बाद भर्ती हुई है और वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। 23 पोस्ट जो है डाइटिशियन की हैं। हर ज़िले में हेडक्वार्टर पे एक एक डाइटिशियन होना चाहिए। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने हमें निर्देश दिया था कि हर हमारा जो सिविल अस्पताल है उनमें हमारी किचन जो है वो सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए। तो चूँकि डाइटिशियन के बिना किचन सर्विसेज जो दी जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि डाइटिशियन ही बताता है कि किस मरीज को किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक ये पद ऐसा पद है जिसके कारण से बाकी तो जो पद हैं उनसे हमको सबको सहायता मिलेगी, पर डाइटिशियन का पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है और कई वर्षों से रिक्त पड़ा था। तो ये मिलने के बाद हमने जो प्रोसेस स्टार्ट करी, डेफिनेटली किचन सर्विसेज में हम जो है ना एज पर प्रोटोकॉल उनको बहुत बढ़िया खाना, उनकी डाइट, उनकी बीमारी के हिसाब से हम मरीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। सर, कोरोना के समय में भी कुछ भर्तियां करनी थी, क्या ये उससे संबंधित थी या वो अलग भर्तियां थी? नहीं, कोरोना के टाइम तो जो स्टाफ का क्रंच था उस स्टाफ को भर्ती सीएमओज ने अपने लेवल पे किया था या डीजीएस लेवल पे हुआ था, जिस लेवल पे भी होना था वो हो चुका था। उनको भी सरकार ने, आपने देखा होगा पीछे से कि जो हट गए थे दोबारा से उनको एडजस्ट कर दिया गया है लगभग लोग बागों को। जिस कैटेगरी, कोई कैटेगरी ऐसी है जो हमारी रेगुलर पोस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि उसको कहाँ एडजस्ट किया जाए उसकी योग्यता के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो स्टाफ नर्स, एएनएम, डेंटल हाइजीनिस्ट चीज़ पद आए हैं, इनकी भर्ती होने के बाद में डेफिनेटली हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसमें हमेशा उसमें डेफिनेटली सुधार होगा। जी, उपचार जितना ज़रूरी है उसी के साथ साथ दवाइयाँ भी जो है उतनी ही ज़रूरी रहती हैं सर, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीएम औषधि केंद्र खोलने की बात जो है की गई थी, लेकिन कई जगह इस प्रकार की दवाइयाँ नहीं है, बंद होने की स्थिति भी कई जगह देखने के लिए मिल रही है। उसको लेकर के क्या आप? दवाइयों की ऐसा सच कोई कमी नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। दवाइयाँ दो प्रकार से उपलब्ध कराई जाती हैं। कि हमारा वेयर हाउस होता है HMSCL का, उसके माध्यम से कराई जाती है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट है। वहाँ पर अगर कभी कोई 10 दिन 15 दिन का गैप आ जाता है, कई बार सप्लाई में गैप आ जाता है, टेस्टिंग में आ जाता है, तो सीएमओज अपने स्तर पे खरीद रहे हैं, जिनके लिए उनको पैसा हम समय से उपलब्ध करवाते हैं। वो पैसा अच्छी अमाउंट में जो उनको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कराते हैं और समय समय पे वो कराया भी हमने। जहाँ तक जन औषधि के केंद्र का सवाल है, जन औषधि केंद्र जो है ना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जेनरिक दवाइयाँ आम आदमी को सस्ती मिले। हम तो चूंकि खुद ही दवाइयाँ मुफ्त में दे रहे हैं हमारे सारे मरीजों को, तो वो एक ऐसी स्कीम है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें वो जगह चिन्हित की हैं। FDA डिपार्टमेंट उनको लाइजन कर रहा है, उनको लाइसेंस दिलाता है, उसमें आप भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकता है, जो भी क्वालिफाई करता है बंदा वो ले सकता है। उनको दवाइयाँ भी, उनका एक अपना स्टोर है जेनरिक औषधि का, उसी के हिसाब से मिलती है, वो काफ़ी सस्ती दवाइयाँ। समय समय पे हम भी ये बात करते रहते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता को कहना चाहूँगा, जेनरिक दवाइयों का फ़ायदा उनको लेना चाहिए। वो आम जो ब्रांडेड दवाइयाँ उनकी अपेक्षा सस्ती होती हैं। तो वो एक प्रक्रिया हरियाणा में भी चल रही है और हर जगह पर, हर शहर में, तकरीबन जो बड़े शहर हैं उनमें स्टोर खुल गए, कुछ और भी खुलने जा रहे हैं। उनके अंदर सर यही बताया जा रहा है कि उनका जो फ्लो जितना बेहतर होना चाहिए वो नहीं है जिस प्रकार से वो खुलने चाहिए या दवाइयाँ वहाँ मिलनी चाहिए, वो सभी चीज़ें उस हिसाब से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी FDA डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करता है और निश्चित तौर से पूरी स्थिति तो वो बता सकते हैं दवाइयों की क्या है, परंतु जेनरिक दवाइयाँ सस्ती हैं और इफ़ेक्टिव हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि इफ़ेक्टिव नहीं होती। कई बार आदमी कहता है वो ब्रांडेड दवाइयाँ ज़्यादा बढ़िया है। हमने हमारे डॉक्टर्स को सभी को ये निर्देशित किया है कि वो दवाइयाँ ब्रांडेड ना लिखें, जेनरिक ही लिखें। और हमारा प्रयास रहता है कि इसको हम समय समय पे चेक भी करते रहें और चेक करते भी हैं।
और कोई जेनरिक दवाइयाँ लिखता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। मेरा यही सवाल था अगला आपसे कि कई जगह ये भी देखने के लिए मिला है कि डॉक्टर्स जो हैं, जो मौजूद जो दवाइयां हैं हॉस्पिटल में, उससे अलग कोई दवाई जो है वो लिखते हुए नजर आते हैं। ऐसी किस तरीके की शिकायतें? ऐसी चीज़ों के लिए ही कार्यालय बने हैं, सिविल सन का कार्यालय हो, चाहे वो मेरा कार्यालय है, चाहे दूसरे कार्यालय है। मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, चेकिंग करना हमारा काम है, और उसको समय समय बखूबी हम करते रहते हैं। और जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई अमल में लाते हैं। जी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि इसके अलावा भी जो डॉक्टर्स, जो सरकारी डॉक्टर्स है, वो दूसरी जगह कहीं सेवा देने की विषय जो है सामने आए थे, दवाइयां बाहर की लिखने के विषय जो है सामने आए थे। उस पर अब आगे अंकुश लगाने को लेकर के कोई आपने अगला कदम क्या उठाया? देखिए, डेफिनेटली दो चीज़ें स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ। एक तो दवाइयाँ जेनरिक लिखें। एक, चूँकि हरियाणा में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस सभी डॉक्टर्स को मिलता है, तो प्रैक्टिस करना गैर कानूनी है। अगर वो बाहर कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो ये गैर कानूनी है और ये जुर्म है। ऐसी अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उस पर डेफिनेटली हम एक्शन लेते हैं। और इसको मॉनिटर करने के लिए भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिवीज़न है हमारे पास बाकायदा। यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो HSRC उसको वो देखते हैं, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी, अपनी प्लानिंग बना रखी, अपने हिसाब से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा इन चीज़ों के लिए जो सरकार ने तय करी हैं हर एक कर्मचारी अधिकारी के लिए, उसमें अगर कोई कोताही बरत रहा है तो डेफिनेटली जीरो टॉलरेंस की स्थिति है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां ग्रुप सी की भर्ती पर हाईकोर्ट से जो रोक थी वो हटने के बाद जहां सैकड़ों की तादाद में अब भर्तियां होने जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जेनरिक दवाई हैं वही डॉक्टर्स लिखें, जो बाहर की जो दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर्स या फिर जो बाहर अपनी सेवाएं देते हैं, उन पर सीधे सीधे कड़ा रुख जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रूल्स के तहत अपनाने का काम किया जाएगा। पंचकुला से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।